अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, और ये हाईली क्वाइल्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ये बहुत ही ज्यादा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, पूरा क्वाइल्ड होता है। ठीक है, जस्ट लाइक हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका जो वॉल होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, मतलब इसका वॉल बहुत ज्यादा पतला होगा, जैसे एक पतला पाइप की तरह देखते हैं ना, जो हम लोग पौधा में सब पानी डालते हैं जिस पाइप से, उसकी तरह वो पतला होता है। ठीक है, इसका लेंथ अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 6.5 मीटर होता है, अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स इसका लेंथ कितना होता है, 6.5 मीटर, और इसका जो ब्रेथ होता है, यानी इसका जो डायमीटर होता है वो 6.5 मीटर होता है अप्रॉक्स। ठीक है, अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इयम। ड्यूडेनम जो फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पोर्शन, जेजुनम मिडिल पोर्शन है, और इयम मेरा लास्ट पोर्शन है। ठीक है, जो मेरे लार्ज इंटेस्टाइन से जाके कनेक्ट होता है। ठीक, तो अगर हम देखें ड्यूडेनम से ही क्या होता है, ड्यूडेनम पार्ट कहाँ से अराइज होता है, जैसे मेरे स्टमक था, स्टमक का जो लास्ट पार्ट था वहां से मेरा क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो जिस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम पार्ट होता है मेरा। ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट में ही पैनक्रिएटिक डक्ट, बाइल डक्ट, ये सब आकर यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, और अपना अपना सिक्रिएशन जो है वो ड्यूडेनम पार्ट में ही दे देता है। इसका मतलब है कि केमिकल डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे तरह के एंजाइम्स जो जो जरूरत होता है वो सारा एंजाइम्स यहाँ पे आके हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इससे जाके यहाँ पे सारी चीजें, सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक, अब आता है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी जेजुनम पार्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं ईएम में क्या होता है, लास्ट पार्ट, ईएम। ईएम में क्या होता है, सपोज दैट अगर कुछ कुछ डाइजेस्टेड पार्ट मेरा जेजुनम पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो जाके मेरे ईएम में जाके एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यानी इसमें भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर ये पार्ट जाके कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो पार्ट अनडाइजेस्टेड होता है, यानी जो नहीं पच पाया, वो ईएम से होके मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों का काम हो गया, ड्यूडेनम का, जेजुनम का और ईएम का काम हो गया। अब आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन क्यों कंप्लीट हो जाता है। तो पहला रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है। ठीक है, तो उसके वॉल पतला होने के कारण उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो या तो डिफ्यूजन से होता है, या तो फिर ऑस्मोसिस से होता है, या तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट जैसे डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस हुआ तो वो इजीली हो सकता है अगर वॉल क्या होगा, पतला होगा तो। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है कि यहाँ पर जितने भी सारे एंजाइम्स होते हैं, जितने भी जरूरत होते हैं केमिकल डाइजेशन के लिए, वो सारा आके यहीं पे सिक्रिएट होता है, तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थर्ड रीजन क्या है, हाँ, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है।
है जिसको हम विली बोलते हैं, ठीक है। In the wall of small intestine, finger-like projections is called villi, ठीक है, is called villi या फिर विलाई भी इसको बोलते हैं। तो इसका काम होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या करता है ये, जरूरत पड़ने पर सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। देखिए जरूरी नहीं है कि हम लोग जब भी खाते तो वो नॉर्मल अमाउंट में खाते, कभी कभी क्या होता है ज्यादा भी खाते तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन जो वो फास्ट करना पड़ता है। इसलिए ये विली जो है वो क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाएगा ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो सके, इजीली और जल्दी जल्दी हो पाए, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होता है, वो भी सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। जिस टाइम हम लोग दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, यानी सांस जो हम लोग फास्ट लेने लगते हैं, तो उस टाइम O2 और CO2 दोनों का एक्सचेंजिंग भी फास्ट होता है। तो एल्वियोलाई क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन और CO2 जल्दी जल्दी डिफ्यूज कर सके। तो जस्ट लाइक उसी तरह विली क्या करता है, जब जरूरत पड़ने पर इस सरफेस एरिया को अपने बढ़ा लेता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो, जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। विली का ये काम होता है। तो पहला रीजन क्या था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल बहुत थिन होता है जिसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है। दूसरा रीजन था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके पास विली होता है ताकि सरफेस एरिया को ये बढ़ा सकता है। तीसरा रीजन क्या था कि जितने भी एंजाइम्स जरूरत पड़ते हैं पेनक्रियाज और लिवर से, वो सारा सिक्रेशन कहाँ पे देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन डेडनम में देता है, जिसके कारण केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन दोनों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा, बस जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस से फिर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम इतना चीज पढ़ते हैं। पहला क्या कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये सबसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा मुड़ा हुआ पूरा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक हमारे जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये इसका जो वॉल होता है वो बहुत ही क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। यही कारण है कि इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बल्कि देखा जाए तो इसका लेंथ ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन के, लेकिन इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वॉल क्या होता है, थिन, बहुत पतला होता है, इसलिए हमको वो छोटा दिखता है, ठीक है। अब आता है इसका ब्रेथ कितना होता था, 2.4। उसके बाद ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, डेडनम, जेजनम, ईयम। डेडनम में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट, फिजिकल केमिकल सारा डाइजेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या होता है, जेजनम यानी एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जो एब्जॉर्प्शन जेजनम में नहीं हो पाता वो आके मेरे ईयम पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, क्या काम है कि ये एब्जॉर्प्शन में भी मदद कर रहा है, एसिमिलेशन भी यहाँ से होगा। और एसिमिलेशन कैसे होगा, क्योंकि विली में ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो विली क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, फिर वो एब्जॉर्ब किसको दे देगा, ब्लड में, फिर ब्लड जो वो पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में यूज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हो गया मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पॉइंट्स देखते हैं और उसका कुछ फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा थिक होता है, ठीक है। उसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है अप्रॉक्स। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वाइड यानी चौड़ा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, केशम, कॉलन और रेक्टम। इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं केशम, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये होता है मेरा कॉलम, ठीक है, कॉलम होता है। तो ये कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोल देंगे असेंडिंग कॉलम। ये इतना दूर क्या हो गया मेरा, असेंडिंग कॉलम, ठीक है। ये बीच का क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम। और ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी उल्टा, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम, क्योंकि स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। तो ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये नीचे घट रहा है, तो ये हो गया डिसेंडिंग कॉलम। इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो फुला हुआ पार्ट होता है ये होता है मेरा रेक्टम। और जो लास्ट पार्ट होता है जहां से मेरा वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। जहां पे क्या लगा होता है, एनाल स्पिंचर लगा होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करेगा। क्योंकि अगर ये स्पिंचर नहीं लगा रहेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट तुरंत पास आउट हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पिंचर रहेगा ताकि जब प्रेशर बनेगा तब ये स्पिंचर ओपन होता है, ठीक। इस तरह से हम लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला क्या है, एक्टेशियम। हाँ, ये जो एक पार्ट निकला होता है इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहला पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, केशम। उसके बाद क्या होता है, कॉलन होता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। उसके बाद जो बीच का उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। और जो नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। और सबसे लास्ट पार्ट जिससे मेरा वेस्टेज मटेरियल बाहर निकलता है उसको हम लोग बोल देते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन ये होता है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। मतलब जो भोजन नहीं पच पाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। तो कॉलन पार्ट का काम होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करता है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड में ज्यादा अमाउंट में अगर पानी है
वाटर है या फिर कोई आयंस वगैरह या सोडियम कैल्शियम ये सब, तो उन सब चीजों को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब excess water from undigested food। अगर ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता तब तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि मेरे बॉडी से फिर वाटर का लॉस हो जाता और बहुत सारे न्यूट्रिएंट और बहुत सारे आयंस का या फिर बहुत सारे मिनरल्स का भी लॉस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका हमारे बॉडी में कमी आता। इसलिए ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका भी फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन है कि वो हमारे अनडाइजेस्टेड पार्ट से वाटर को या फिर बहुत सारे आयंस वगैरह को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है खत्म। पहले क्या था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो थिक होता है और लेंथ, और इसका लेंथ देखिए तो 1.5 मीटर होता है अप्रॉक्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये वाइड यानी चौड़ा होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या होगा, अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। पता है किस कारण बोलते हैं, बस उसके थिकनेस के कारण बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल बहुत पतला होता है और इसका वॉल क्या होता है, चौड़ा होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और हम स्मॉल इंटेस्टाइन को बोल देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका वॉल बहुत पतला होता है और इसका वॉल बहुत ही थिक होता है। ठीक, बस इसी कारण इसकी लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एक्सेस वाटर का या फिर आयंस वगैरह या मिनरल्स वगैरह का, और उसके बाद अब जो मैं एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो वेस्ट बचा उसको हम बोल देते हैं फेशियस मेथड। ठीक है, अब वो क्या होगा, एनस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा डाइजेशन खत्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन।